इत्तेफाक की बात है कि ये टिकट बांसुरी स्वराज को मिला है। ये टिकट मेरा नहीं है, ये टिकट प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का टिकट है। और इसीलिए मैंने कहा ना, मेरी पहचान है जो आजीवन रहेगी, मेरी अंतिम सांस तक रहेगी, और वो है कि मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। आप भाजपा में ही टिकट सिलेक्शन का क्या है? आपको कब सबसे पहले सूचना मिली? आपसे क्या कुछ पूछा गया? किसी ने आपको कोई जानकारी दी? क्या प्रोसेस है पूरा बीजेपी में टिकट सिलेक्शन का? जी नहीं, आदेश आया, उसका अनुसरण कर रही हूँ। और मुझे भी टीवी से पता चला। 2 मार्च को शाम को मैं भी टीवी देख रही थी अपने पिता के साथ। उसमें मुझे ये सार्वजनिक तौर पे पता चला कि ये दायित्व पार्टी ने कंधों पे रखा है। मैंने कहा आपका आदेश सर माथे। और देखिए, जब इलेक्शन होता है तो कोई भी सीट हाई प्रोफाइल या लो प्रोफाइल नहीं होती। प्रत्येक मतदाता देवतुल्य है। आपको परिश्रम उतना ही करना है। हर सीट पे, हर लोकेलिटी में, हर मतदाता के पास जाके करबद्ध प्रार्थना करनी है। कमांडर जाधव का जब केस कर रहे थे सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे जी, तो उन माँ ने उनसे पूछा कि हरीश, तुम्हारी फीस कितनी होगी? तो हरीश जी एक राष्ट्रभक्त हैं और उनके और माँ के जो संबंध है वो भाई बहन के संबंध हैं। तो उन्होंने कहा कि 1 रुपया लूँगा। तो मुझे याद है कि 6 अगस्त को शाम को माँ ने उनको कॉल करा कि हरीश भाई, तुम्हारी उधारी लिए बैठी हूँ, अपना आके अपना 1 रुपया तो ले जाओ। तो उन दोनों ने तय करा कि अगले दिन शाम को 6 बजे वो यहीं आकर मिलने वाले थे। तो जैसे ही फ़ोन रखा, माँ ने मुझे कहा कि बेटा 1 रुपया चांदी के सिक्के में बनवा दो, चांदी में 1 रुपया बनवा दो। मैं वो जाकर ऑर्डर ही कर आई थी कि वापस आकर जब उनसे बात कर रही तो 20 मिनट के अंदर अंदर कृष्ण माँ को चुरा के ले गए उस दिन। लेकिन वो उनकी अंतिम इच्छा थी। जब वो चांदी का सिक्का बना तो बाद में फिर मैंने हरीश साल्वे जी से समय लिया और जाकर वो चांदी का सिक्का, उनकी अमानत उनको सौंप कर आई। और मैं जानती हूँ कि उन्होंने वो सिक्का अभी भी सहेज के रखा है। इंडी अलायंस जो चुनावी हिंदू है, इंडी अलायंस के नेता जो सनातन की संस्कृति पर इतनी अभद्र टिप्पणियां करते हैं, वो शक्ति के बारे में क्या जानते हैं? आप देख लीजिएगा, उनकी हर चोट का जवाब होगा हमारे भारतीयों का वोट। आप देख लीजिएगा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3री बार देश के प्रधान सेवक बनेंगे और अब की बार 400 पार के संकल्प को सिद्धि तक लेके जाएगी शक्ति स्वरूपा हमारे देश की मातृशक्ति। नमस्कार, स्वागत है आपका पांचजन्य पे। मैं हूं आपके साथ अंबुज। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला नेत्री हैं जो शायद परिचय का मोहताज नहीं है, जो देश के जाने माने बड़े बड़े केसेस लड़ चुकी हैं। जानी मानी वकील की जो अगर हम लिस्ट निकालेंगे टॉप 5 टॉप 10 की, तो उसमें इनका नाम आता है। और इनकी लेगेसी एक ये भी है कि ये सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार नेत्री रही हैं, प्रखर वक्ता रही हैं, देश के अलग अलग इलाकों से चुनाव लड़कर के संसद पहुंचने वाली नेत्री रही हैं। उनकी ये पुत्री हैं। आप अपने आप को कैसे पब्लिक मंच पे रखना चाहेंगे? नमस्कार अम्बुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने शो पर बुलाया। मैं अपने आप को पब्लिक मंच में किस प्रकार से रखना चाहूँगी? भारतीय जनता पार्टी की एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि ये इत्तेफाक की बात है कि ये टिकट बांसुरी स्वराज को मिला है। ये टिकट मेरा नहीं है, ये टिकट प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का टिकट है। और इसीलिए मैंने कहा ना, मेरी पहचान है जो आजीवन रहेगी, मेरी अंतिम सांस तक रहेगी, और वो है कि मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। आपका इनिशियल प्रोफेशन एडवोकेसी रहा है, आप वकालत करती आई हैं। अब आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, अब आप चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव जब कोई नेता लड़ता है, जीत करके सदन पहुंचता है, तो उस क्षेत्र से आने वाले लाखों लोगों की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। तो अब आपका जो प्रोफेशन है, प्रायोरिटी में कौन सा होगा? एडवोकेसी होगा या पॉलिटिक्स होगा? दोनों। वकालत और राजनीति या जनप्रतिनिधित्व का काम कोई विरोधाभासी नहीं है। और आप भी जानते हैं, मुझसे पहले भी कई कद्दावर नेता आए होंगे जिन्होंने वकालत भी करी और जनप्रतिनिधित्व का कार्य भी करा। और मुझे लगता है, एक महिला होने के नाते मैं पूरे कॉन्फिडेंस से ये कह सकती हूँ कि शायद हम महिलाएं टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा करती हैं और एक बॉर्न मल्टीटास्कर होती हैं, तो हम दोनों कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये अभी जब से आपको टिकट मिला है उसके बाद मैं देख रहा हूँ, मैं तो कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खंगालता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यूथ में आपकी बहुत ज़्यादा होल्ड हो रही है, खास करके जो वुमेन यूथ है उसमें बहुत ज़्यादा होल्ड हो रही है। क्या कारण है? युवाओं पर कैसा जादू हो रहा है?
जी पहले तो युवाओं का और मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप कह रहे हैं ये तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहा है। अब ये क्यों हो रहा है होल्ड, ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसका शायद एक बहुत बड़ा रीज़न या बहुत बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक यूथ लेड डेवलपमेंट और वुमेन लेड डेवलपमेंट का एक जो विजन रखा है विकसित भारत का, मुझे लगता है वो नीचे तक उसका एक रिवर्बरेशन आपको दिखेगा। मुझे लगता है कि भारत का यूथ इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये बात कि उन्होंने 7 नए IITs, 8 नए IIMs और एम्स अस्पतालों की गिनती इस या संख्या भारत में तिगुनी कर दी है, ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है। मातृशक्ति की बात करें तो 33% आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवा के जो यशस्वी प्रधानमंत्री लाए हैं महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए, ये बात महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा इसका एक गूंज आपको दिखेगी। धुएं की ज़िंदगी से उन्होंने निजात दिलाई है देश की मातृशक्ति को, 10 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन देके। मैंने कहा ना, यूथ लेड डेवलपमेंट और वुमेन लेड डेवलपमेंट विकसित भारत की नींव डालने वाले हैं ये दोनों वर्ग, और ये बात होगी जिसके कारण कनेक्ट हो रहा होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, विपक्ष की पार्टियां आप लोगों से, भाजपा वालों से बड़ी परेशान है। उन लोगों का ये कहना है कि इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में जो जो लिखा था सब तो कर दिया, 370 कर दिया, राम मंदिर कर दिया, यूसीसी शायद अब चर्चा चल रही है उसकी, ट्रिपल तलाक कर दिया, सब कुछ तो कर दिया। अगला विज़न क्या है जब चुनाव जीत करके आप लोग आएंगे? और अभी मोदी जी ने कहा भी है कहीं कि 100 दिन का अपना एक प्लान तैयार करके रखे हैं आप लोग, तो उस विज़न में क्या क्या है, आप मुद्दे क्या क्या होंगे अगले? आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारा जो संकल्प पत्र बन रहा है वो बहुत ही ज़्यादा लोकतांत्रिक पद्धति से बन रहा है। मोदी जी के विकसित भारत संकल्प की सुझाव की पेटी एक एक मंडल तक गई है। प्रत्येक भारतीय उसमें सुझाव डाल रहा है। हमारा जो संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो बनेगा वो भारत की जनता की आवाज़ से बनेगा, उनके मत से बनेगा, वो क्या चाहते हैं उस वही परिलक्षित होगा। तो मैं कहूँगी इंतज़ार करिए कि विकसित भारत का क्या संकल्प पत्र आ रहा है भाजपा का। अच्छा, एक दबाव रहता है जब आप सेकेंड जनरेशन पॉलिटिशियन हैं अपनी फैमिली की। इससे पहले आपकी माँ सुषमा स्वराज जी नेत्री रही हैं और बहुत प्रखर नेत्री रही हैं, तो क्या उनकी लोकप्रियता का दबाव आपके ऊपर रहता है? उनका जो वर्क स्टाइल था, वर्कोहॉलिक थी वो, और सारे कंडीशंस में से निकल करके परिवार संभालना, प्रोफेशन संभालना, फिर राजनीति भी करना, लोगों को सर्व करना, कनेक्ट करना, और टाइम नहीं है उसके बाद में भी अपने की पॉइंट्स तैयार कर लेना कि संसद में मुझे कैसे एड्रेस करना है। तो क्या वो सेकेंड जनरेशन पॉलिटिशियन के रूप में आपके ऊपर कोई दबाव है, फील कर रही हैं ऐसा? बिल्कुल भी नहीं, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। उनका आशीर्वाद है, वो मेरी प्रेरणा है। देखिए, हर बच्चा ना अपने माँ बाप के संस्कारों का सार होता है। मेरे भी व्यक्तित्व को उन्होंने एक शिल्पकार की तरह घड़ा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत कॉम्प्लेक्स, और ये सवाल कई बार जो है सोशल मीडिया में पूछा भी जाता है कि सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, बहुत अच्छी अधिवक्ता हैं, अभी कुछ दिन पहले ही पार्टी में आई थी और भाजपा ने बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट से उनको टिकट दे दिया। तो भाजपा में ही टिकट सिलेक्शन का क्या है? आपको कब सबसे पहले सूचना मिली? आपसे क्या कुछ पूछा गया? किसी ने आपको कोई जानकारी दी? क्या प्रोसेस है पूरा बीजेपी में टिकट सिलेक्शन का? जी नहीं, आदेश आया, उसका अनुसरण कर रही हूँ, और मुझे भी टीवी से पता चला। 2 मार्च को शाम को मैं भी टीवी देख रही थी अपने पिता के साथ, उसमें मुझे ये सार्वजनिक तौर पे पता चला कि ये दायित्व पार्टी ने कंधों पे रखा है। मैंने कहा आपका आदेश शर्मा थे। और देखिए, जब इलेक्शन होता है तो कोई भी सीट हाई प्रोफाइल या लो प्रोफाइल नहीं होती। प्रत्येक मतदाता देवतुल्य है, आपको परिश्रम उतना ही करना है। हर सीट पे, हर लोकेलिटी में, हर मतदाता के पास जाके करबद्ध प्रार्थना करनी है। माँ को कैसे याद करती हैं? जो अभी मैं कुछ और भी वीडियोस वगैरह देख रहा था तो उसमें शायद एक चांदी के सिक्के की बात आई थी, किसी कमिटमेंट से वो कहानी जुड़ी है। वो क्या कहानी है, ज़रा एक बार आप बताइए, कई दर्शक जानना चाहते हैं। जी, वो ये थी कि कमांडर जाधव का जब केस कर रहे थे सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे जी, तो उन माँ ने उनसे पूछा कि हरीश, तुम्हारी फ़ीस कितनी होगी?
तो हरीश जी एक राष्ट्रभक्त हैं और उनके और माँ के जो संबंध हैं वो भाई बहन के संबंध हैं। तो उन्होंने कहा कि 1 रुपया लूँगा। तो मुझे याद है कि 6 अगस्त को शाम को माँ ने उनको कॉल करा कि हरीश भाई तुम्हारी उधारी लिए बैठी हूँ, अपना आके अपना 1 रुपया तो ले जाओ। तो उन दोनों ने तय करा कि अगले दिन शाम को 6 बजे वो यहीं आकर मिलने वाले थे। तो जैसे ही फ़ोन रखा माँ ने मुझे कहा कि बेटा 1 रुपया चांदी के सिक्के में बनवा दो, चांदी में 1 रुपया बनवा दो। मैं वो जाकर ऑर्डर ही कर आई थी कि वापस आकर जब उनसे बात कर रही तो 20 मिनट के अंदर अंदर कृष्ण माँ को चुरा के ले गए उस दिन। लेकिन वो उनकी अंतिम इच्छा थी। जब वो चांदी का सिक्का बना तो बाद में फिर मैंने हरीश साल्वे जी से समय लिया और जाकर वो चांदी का सिक्का उनकी अमानत उनको सौंप कर आई और मैं जानती हूँ कि उन्होंने वो सिक्का अभी भी सहेज के रखा है। अच्छा, आपको एक सवाल आपसे मैं और ये पूछना चाहूँगा कि जो सुषमा स्वराज जी हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं बहुत पुराने समय से भाजपा में रही हैं और दोनों का संबंध हम सब ने देखा है कि एक प्रेरणादायी संबंध रहा है। तो क्या मोदी जी को लेकर के कभी सुषमा जी ने आपसे कोई बात बताई हो, कोई प्रेरणादायक ऐसा मोमेंट बताया हो, शेयर किया हो, कुछ बताया हो मोदी जी के बारे में? उनके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। उन्होंने एक भविष्यवाणी करी थी जो मुझे सच होती दिखती है और 6 अगस्त को ही आपको याद होगा धारा 370 हटी थी। उस दिन माँ बहुत खुश थी। उन्होंने आखिरी जो ट्वीट भी करा है उस दिन उससे उनकी वो खुशी झलकती है। उन्होंने मुझे कहा था कि मोदी जी ने जितने भी वादे भाजपा के मैनिफेस्टो में लिखे हैं वो सब पूरे करेंगे। जिस दिन भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं माँ को जब याद कर रही थी तो मुझे उनकी यही भविष्यवाणी सच होती दिख रही थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया, 370 धारा जो है वो हटा दी, भव्य राम मंदिर का निर्माण कर दिया। जो कहा वो किया, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। और सुषमा स्वराज की भविष्यवाणी एकदम फलीभूत होती और सच होती दिखती है। एक चीज़ और, शक्ति वाले बयान पर अभी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। राहुल जी ने बयान दिया है, उसके बाद मोदी जी ने उनको आड़े हाथों लिया। आप कैसे इस बयान को देखती हैं और क्या मोदी जी की जो शक्ति वंदन और सारी चीज़ों को लेकर के ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं? इंडी अलायंस जो चुनावी हिंदू है, इंडी अलायंस के नेता जो सनातन की संस्कृति पर इतनी अभद्र टिप्पणियां करते हैं, वो शक्ति के बारे में क्या जानते हैं? आप देख लीजिएगा, उनकी हर चोट का जवाब होगा हमारे भारतीयों का वोट। आप देख लीजिएगा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधान सेवक बनेंगे और अब की बार 400 पार के संकल्प को सिद्धि तक लेके जाएगी शक्ति स्वरूपा हमारे देश की मातृशक्ति। अब की बार कितनी पार? अब की बार 400 पार। और बीजेपी 370। इंडी डब्बा कोल। तो ये थी हमारे साथ नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी और भाजपा की तेज तर्रार नेत्री बांसुरी स्वराज जी। आप इस इंटरव्यू को पांचजन के सोशल मीडिया चैनल्स पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं और अगले अंक में भी पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।